हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के प्रयोगों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रयोग जो है किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि अपनी आंसर शीट में जो है आपने प्रयोग किस तरीके से वहाँ पर राइट करने हैं, लिखने किस तरीके से। तो एक एक करके हम प्रयोग देखते जाएंगे किस प्रकार से जो वहाँ पर आवश्यक उपकरण और सामग्री चाहिए होती है, क्या क्या गणनाएँ करनी होती है, क्या क्या वहाँ पर जो है क्या है सावधानियाँ बरतनी होती है। तो ये सब देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रैक्टिकल है वो कौन सा है? आयतनात्मक विश्लेषण। तो आयतनात्मक विश्लेषण में हम 4 से 5 प्रयोग देखेंगे। कितने प्रयोग देखेंगे? 4 से 5। तो सबसे पहले जब भी प्रयोग लिखते हैं तो उसमें क्या लिखना होता है? उसका उद्देश्य लिखना होता है कि हमने करना क्या है, यानी कि एम लिखना होता है। तो जो हमारा पहला प्रयोग है उसका उद्देश्य क्या है? हमारे पास 250 ml M/20 मोहर लवण विलयन बनाना और इस विलयन की सहायता से दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता तथा मोलर सांद्रता की गणना करना। तो जो आपका यहाँ पर क्या है, मोहर लवण विलयन आया है, यानी कि मोहर लवण क्या होता है? आपका फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, जो कि क्या होता है? एक प्रकार का डबल सॉल्ट है, यानी कि द्विक लवण है। तो इसका क्या करना है? हमने 250 ml M/20 विलयन तैयार करना है और इस विलयन की सहायता से जो है पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 विलयन की क्या करनी है? मोलरता और मोलर सांद्रता यानी कि स्ट्रेंथ की गणना करनी है। इसके बाद यहाँ पर जो है इस प्रयोग से संबंधित जो आवश्यक उपकरण एवं सामग्री है वो लिखनी होती है। सबसे पहले क्या लिखा? उद्देश्य लिखा। इसके बाद क्या लिखना होता है? आवश्यक उपकरण तथा सामग्री, यानी कि रिक्वायर्ड एपरेटस एंड मटेरियल। तो यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास? सबसे पहले चाहिए होता है वॉच ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक तुला, बीकर, ग्लास रॉड, मापक फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, धावन बोतल, मोहर लवण, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और आसुत जल। इतनी हमारी क्या है यहाँ पर इस प्रयोग से संबंधित रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जब हम उद्देश्य और आवश्यक उपकरण एवं सामग्री लिख देते हैं, उसके बाद क्या करना होता है? सिद्धांत। क्या लिखना होता है? सिद्धांत। तो सिद्धांत में सबसे पहले यहाँ पर के 3 बिंदु होते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसमें क्या करना होता है? हमें ये निकालना होता है कि हमें मोहर लवण विलयन बनाने के लिए कितने मोहर लवण की मात्रा चाहिए होती है, यानी कि मोहर लवण की आवश्यक मात्रा की गणना की जाती है। तो पहला क्या है यहाँ पर? मोहर लवण का विलयन बनाने के लिए इसकी आवश्यक मात्रा की गणना किस प्रकार से करते हैं? तो निम्न प्रकार से करते हैं। तो हमें क्या आना चाहिए? मोलरता का सूत्र आना चाहिए कि मोलर विलयन की जो परिभाषा होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ से मोहर लवण की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो मोहर लवण की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करना है? मोलर विलयन की परिभाषा। तो मोलर विलयन यानी कि मोलरता। तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल होते हैं, यानी कि N/V। अगर हमें यहाँ पर जो है जो V आयतन दे रखा है वो किस में है? ml में है। तो यहाँ पर सूत्र भी क्या लगाएंगे हम? कैपिटल M बराबर स्मॉल w, यानी कि विलेय की मात्रा। विलेय क्या है यहाँ पर? मोहर लवण। मोहर लवण की मात्रा अपॉन उसका आणविक द्रव्यमान गुणा गया 1000 अपॉन क्या आ जाएगा? V ml में। ये सूत्र लगाना है। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? इस W का मान निकाल सकते हैं। M हमें दे रखा है कितना? 1/20। M जो कैपिटल M मोलरता है, स्मॉल m वो कितना होता है? 392 होता है। किसका? फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर लवण का। और V आयतन कितना दे रखा है? 250 ml। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से यहाँ पर मोहर लवण की क्या मात्रा ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर जब हम मोलर विलयन की परिभाषा के अनुसार देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है? पहला क्या है कि मोहर लवण का जो मोलर द्रव्यमान कितना है? 392 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद क्या है? मोलर विलयन की परिभाषा के अकॉर्डिंग 1000 मिलीलीटर 1 मोलर विलयन में मोहर लवण कितना है? 392 ग्राम।
तो 250 मिलीलीटर M/20 बिलियन में मोहर लवण की मात्रा, तो 392 गुणा गया 250 अपॉन 20 गुणा गया 1000, मोलरता वाला सूत्र लगाना है यहाँ पर। तो वो जो मात्रा आती है मोहर लवण की वो कितनी आती है, 4.9 ग्राम। कितनी आती है, 4.9 ग्राम। तो अतः रासायनिक तुला की सहायता से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तुला या फिर जो भी आपके पास तुला होगी, है ना, जिससे भी आप वहाँ पर मीज़र करेंगे, तो रासायनिक तुला की सहायता से 4.9 ग्राम मोहर लवण तोलकर 250 ml के मापक फ्लास्क में क्या कर देते हैं, M/20 बिलियन बनाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा थ्योरी है इसकी, वो क्या है, अनुमापक में रेडॉक्स अभिक्रिया की संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से, 5Fe2 प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिब्स 5Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है इसकी, जिसमें क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अतः अनुमापन में अंतिम बिंदु पर, एंड पॉइंट बोलते हैं जिसको, दोनों अभिकर्मों को, कौन कौन, MnO4 माइनस तथा Fe2 पॉजिटिव के बीच जो बैलेंस है वो कितना अनुपात है, 1:5 है। MnO4 माइनस कितना है, 1, और Fe2 पॉजिटिव कितना है, 5। तो वहाँ पर कितना है बैलेंस इन दोनों के बीच, 1:5 के अनुपात में होता है। तो मोलरता समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, KMnO4 के लिए और मोहर लवण के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने करना क्या है कि मोहर लवण विलयन की सहायता से क्या ज्ञात करनी थी, KMnO4 विलयन की मोलरता, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की। तो सूत्र होता है हमारे पास M1V1 अपॉन N1 बराबर M2V2 अपॉन N2। तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, जहाँ पर क्या क्या है, M1V1 N1, जहाँ M1 कॉमा यानी कि कैपिटल M1 कॉमा कैपिटल V1 व स्मॉल n1 क्रमशः क्या है, KMnO4 की मोलरता कॉमा आयतन तथा संतुलित रासायनिक समीकरण में मोलों की संख्या है। M1 क्या है, KMnO4 बिलियन की मोलरता, V1 क्या है, KMnO4 का आयतन, N1 क्या है, जो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या आ रही है, मोलों की संख्या आ रही है, उसको प्रदर्शित करता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जो M2 है, M2 क्या है यहाँ पर, M2 मोहर लवण विलयन की मोलरता, V2 क्या है, आयतन, और N2 क्या है, समीकरण में मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो N1 का मान लेना है, क्या करना है, जो N1 और N2 का मान रखोगे आप समीकरण में, वो क्या लेना है, N1 का मान 2 लेंगे और N2 का मान कितने लेंगे, 10। यानी कि या तो N1 का मान क्या ले सकते हैं, 1, और N2 का मान 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि रेशियो कितना आया था, 1:5 का आया था। अब यहाँ पर जो है दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पर है KMnO4 विलयन की सांद्रता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। सांद्रता यानी कि स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। तो सांद्रता यहाँ पर क्या है, सांद्रता का सूत्र होता है मोलरता गुणा गया, क्या होता है, मोलरता गुणा गया मोलर द्रव्यमान। तो हमें यहाँ पर मोलरता किसकी ज्ञात करनी है, KMnO4 की। तो जो सूत्र में मान रखने के बाद M1V1 अपॉन N1 बराबर M2V2 अपॉन N2 सूत्र से जो KMnO4 विलयन की यानी कि M1 का मान आएगा उसको यहाँ पर पुट कर देना है, और उसके साथ कितना गुणा कर देना है, 158 का, क्योंकि जो मोलर द्रव्यमान होता है किसका, KMnO4 का, वो कितना होता है, 158 होता है। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, KMnO4 विलयन की सांद्रता भी आ जाएगी कि कितना गाढ़ा है वो। तो सांद्रता का सूत्र क्या होता है, मोलरता गुणा गया मोलर द्रव्यमान। तो मोलरता हमने किसकी ज्ञात करनी थी, KMnO4 की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये रासायनिक समीकरण लिखनी होती है। जो भी रासायनिक समीकरण है वहाँ पर क्या है, प्रयोग में आ रही है। तो ये समीकरण है यहाँ पर। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण दोनों तरीक़ों से लिखी है, एक आयनिक फॉर्म में भी लिखी है और एक क्या है, सिंपल भी लिखी है। तो दोनों अवस्थाओं में है, ठीक है, आयनिक अवस्था में भी है और पूरी बैलेंस करके भी लिखी हुई है। तो ये रिएक्शन भी आपने क्या करनी होती है, सेम एज इट इज़ लिखनी होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, सूचक आता है। तो सूचक में क्या होता है, KMnO4 क्या है, स्वयं ही सूचक है। सूचक का मतलब इंडिकेटर बोलते हैं जिसको। इसके बाद अंतिम बिंदु लिखना होता है। अंतिम बिंदु क्या होता है, रंगहीन से गुलाबी रंग की झलक जहाँ पर दिखेगी आपको,
यानी कि जहाँ पर क्या दिखेगा आपको, मोहर लवण विलयन में हल्का गुलाबी रंग दिखना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या कर देना हमने, वो टैप बंद कर देना है, नलखा बंद कर देना है। तो रंगहीन से गुलाबी रंग की झलक या पुट दिखाई देती है। जबकि क्या कर रहे हैं हम, KMnO4 विलयन को ब्यूरेट में डाल करके किस में डाल रहे हैं, फिर नीचे कोनिकल फ्लास्क में, जिसमें हमने क्या ले रखा है, मोहर लवण ले रखा है। तो इसके बाद यहाँ पर अवलोकन आता है, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन में देखो मोहर लवण का लिया गया भार कितना लिया हमने, 4.9 ग्राम लिया। तो इसलिए 4.9 ग्राम मोहर लवण 250 ml के मापक फ्लास्क में आसुत जल में घोलने पर M/20 विलयन प्राप्त होता है। अतः विलयन बनाते समय मापक फ्लास्क में 2 ml क्या डालनी है, सांद्र H2SO4 भी मिलाते हैं। सांद्र H2SO4 इसलिए मिलाना है क्योंकि जो हमें मीडियम रखना होता है वो क्या रखना होता है, अभिक्रिया का अम्लीय रखना है। तो इसलिए वहाँ पर क्या मिलाते हैं हम, इसमें अम्ल मिलाते हैं। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो, जो ये अम्ल है वो उत्प्रेरक का काम करेगा वहाँ पर। तो इसके बाद जो अगला लिखना होता है, प्रत्येक अनुमान में पीपेट द्वारा लिया गया मोहर लवण विलयन। तो प्रत्येक रीडिंग निकालने के लिए हमने क्या करना है, 20 ml मोहर लवण विलयन लेना है। जबकि हमने तैयार कितना किया, 250 ml तैयार किया। कितना तैयार किया, 250 ml। लेकिन हमने लेना कितना है, कोनिकल फ्लास्क में 20-20 ml लेना है। इसके बाद यहाँ पर जब हम 20-20 ml लेते हैं तो यहाँ पर इसका ये डायग्राम है, ये क्या है, इसका डायग्राम। तो ये डायग्राम भी आपने बनाना है। इसमें जो है इस तरीके से, ये जो ऊपर ये क्या है, ब्यूरेट है, ये वाला हिस्सा जो नली टाइप में, ये क्या है, ब्यूरेट। इसमें क्या भरा रहता है, KMnO4 गुलाबी कलर का, डार्क गुलाबी। नीचे जो यहाँ पर दिख रहा है कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं हम, 20 ml जो मोहर लवण तैयार किया हमने, 250 ml में से 20-20 ml करके क्या करते हैं, लेते रहते हैं। तो ऊपर से क्या है, इसमें हम जो है KMnO4 विलयन की जो बूंद यहाँ पर क्या है, प्रवाहित कराते जाते हैं। किसमें, इस कोनिकल फ्लास्क में, जिसमें हमने क्या लिया, 20 ml मोहर लवण लिया। तो इस तरीके से जहाँ पर जो है उस मोहर लवण विलयन में गुलाबी कलर आना शुरू होता है, वहाँ पर क्या कर देते हैं हम, रीडिंग नोट कर लेते हैं। इसके बाद जब हमने जो है 3-4 बारी प्रयोग करने, 3-4 बारी प्रैक्टिकल करना है इसका, तो वहाँ पर जो रीडिंग आती है वो इस तरीके से भरनी है। तो टेबल बननी है उसकी, उस टेबल में क्या करना है, ब्यूरेट का पाठ्यांक, यानी कि ब्यूरेट की जो रीडिंग आई, और दूसरा क्या है, KMnO4 विलयन का जो यूज्ड आयतन हो रहा है, कितना आयतन वहाँ पर खर्च हो रहा है, किस चीज़ में, नीचे कोनिकल फ्लास्क में कलर लाने के लिए, यहाँ पर कलर लाने के लिए कितना खर्च हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर देखो रीडिंग है, सीरियल नंबर आएगा, इसके बाद प्रारंभिक माप आएगी, अंतिम माप V2, और KMnO4 विलयन का जो प्रयुक्त आयतन ml में। तो यहाँ पर देखो शुरुआत में जो रीडिंग होगी ये 50 ml की ब्यूरेट होती है। कितने की होती है, 50। तो इसमें क्या करना होता है, ये 50 ml की ब्यूरेट में 50 ml हम भर लेते हैं। तो जब ऊपर ये जो यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ तक भर लेते हैं इसको, 0 तक, ये तो 0 तक भरने के बाद क्या है, यहाँ पर हम जो है इसको प्रैक्टिकल जब करते हैं तो वहाँ पर जो प्रारंभिक माप आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, किसमें, ब्यूरेट के पाठ्यांक में। और अंतिम माप मतलब जहाँ तक तुम्हारा क्या है वो खर्च हुआ है, क्या, जो KMnO4 विलयन, जिससे कि नीचे ब्यूरेट में क्या हुआ आपका, ब्यूरेट में क्या आया, ब्यूरेट में जो है आपने, सॉरी, जो आपका क्या है यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में पिंक कलर आना जहाँ पर शुरू हुआ, तो यहाँ पर जो है उसको नोट कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 20.4 पे आया, तो जो KMnO4 विलयन का प्रयुक्त आयतन होगा वो क्या होगा, अंतिम माप में से प्रारंभिक माप को घटा देना है। तो 20.04 माइनस 0.0 कितना हो जाएगा, 20.4 ही हो जाएगा। ऐसी दूसरी बारी रीडिंग लेंगे, 20.4 क्या हो जाएगी, प्रारंभिक माप हो जाएगी, और 40.6 अंतिम माप। तो 40.6 में से 20.4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20.2 आ जाएगा। ऐसी 1.5 फिर से भरेंगे, जब 1.5 और 21.7, तो माइनस करेंगे 20.2, उसका 21.7 से 41.9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20.2। इसके बाद यहाँ पर अतः 20 ml M/20 मोहर लवण विलयन किसके बराबर हो जाएगा, 20.2 ml KMnO4 विलयन के बराबर, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या करना होता है, गणनाएं करनी होती है। तो गणनाएं, कैलकुलेशंस,
तो गणनाएं में क्या करना है, दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करना है सबसे पहले। तो मोलरता समीकरण के अनुसार हमने समीकरण लिया था, कहाँ पर लिया था, जहाँ पर हमने सिद्धांत देखा था। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, M1 निकालना है। ये M1 का मान क्या निकालना है, M1। तो M1 V1 अपॉन N1 बराबर M2 V2 अपॉन N2। M1 V1 N1 किसके लिए, KMnO4 विलयन के लिए है, और M2 V2 N2 किसके लिए, मोहर लवण विलयन के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो सारा पक्षांतरण कर देंगे और वहाँ पर क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो KMnO4 विलयन की जो मोलरता आएगी, है ना, M2 का मान कितना है हमारे पास, यानी कि मोहर लवण विलयन की जो मोलरता है वो कितनी है, 1/20। V2 आयतन कितना लिया हमने उसका, 20 ml। N1 का मान कितना है, 2 माना, या फिर 1 भी रख सकते हो। N2 का मान 10 मानना है, या फिर 5। और V1 का मान कितना आया, कितना खर्च हुआ आपका KMnO4, 20.2। तो वहाँ पर क्या कर देना है, 20.2 रख देना है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो KMnO4 की मोलरता आती है 0.0099 मोल प्रति लीटर आती है। कितनी आती है, 0.099 मोल प्रति लीटर। इसके बाद यहाँ पर KMnO4 का क्या ज्ञात कर, मोलर द्रव्यमान। तो KMnO4 का मोलर द्रव्यमान K का होता है 39, मैंगनीज का होता है 55, और ऑक्सीजन का होता है 1 का कितना, 16। तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 चक्कू 64, टोटल 158 होता है। इसके बाद यहाँ पर जो है KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, KMnO4 की मोलरता गुणा के KMnO4 का मोलर द्रव्यमान। तो मोलरता हमारे पास कितनी आई, 0.0099 और इंटू 158। तो ये जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.56 ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद यहाँ पर परिणाम लिखना होता है। तो परिणाम इसी तरीके से लिखना होता है। तो 250 ml M/20 मोहर लवण विलयन तैयार किया, जो हमारे पास आया। दूसरा, मोहर लवण विलयन की सहायता से KMnO4 विलयन की मोलरता कितना आया, रिजल्ट 0.0099 मोल प्रति लीटर। और तीसरा, KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता कितनी आई, 1.56 ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखनी होती है, सावधानियाँ। क्या लिखनी होती है, सावधानियाँ। तो सबसे पहली सावधानियाँ, वाच ग्लास तथा लवण सहित तोलने में इलेक्ट्रॉनिक तुला से दशमलव के 4 स्थानों तक मोहर लवण को तोलते हैं। मापे हुए मोहर लवण कीप की सहायता से मापक फ्लास्क में सावधानी पूर्वक डालते हैं, यानी कि फनल की सहायता से डालना है। उसके बाद तीसरी जो सावधानी है, मोहर लवण विलयन बनाते समय 2 से 3 ml सांद्र H2SO4 मिलाना चाहिए। और जो चौथी यहाँ पर क्या है, चौथी सावधानी है, वाच ग्लास को आश्रित जल से धोना चाहिए, आसुत जल से धोना चाहिए। तो ये सावधानियाँ हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है प्रयोग लिखना होता है। तो प्रयोग में क्या क्या किया हमने, सबसे पहले जो है उद्देश्य लिखा, इसके बाद क्या लिखा, आवश्यक उपकरण तथा सामग्री। इसके बाद सिद्धांत लिखे, सिद्धांत के बाद जो हमने क्या लिखा, सूचक, अंतिम बिंदु के बाद जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई, अवलोकन। इसके बाद गणनाएं, और गणनाओं के बाद परिणाम, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखना होता है, सावधानियाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला प्रयोग कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी लिखना होता है और अपनी आंसर शीट में भी लिखना होता है। ये प्रयोग लिखने का यहाँ पर क्या है, पैटर्न है ये। तो इस तरीके से आप प्रयोग लिखेंगे।